यस, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और स्पीड है मेरे पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ऐसे ही यहाँ पर वेलोसिटी की जगह मैंने लगा दिया लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसके पीछे लीनियर आ गया तो यहाँ भी लीनियर आ गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब लीनियर वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं। ओके, चाहे आप एक्स अपॉन में टी से लिख सकते हैं या एस अपॉन में टी, और अगर वेक्टर में लिखना है तो आप इसे इसके ऊपर वेक्टर और इसके ऊपर वेक्टर और इसके ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं। मतलब हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं और एस से भी। मैंने बताया था एक बॉक्स है मेरे पास, इस पर मैंने फोर्स लगाया एफ और ये यहाँ से खिसक के यहाँ गया, तो इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट तय की? इसने डिस्प्लेसमेंट तय की एस। ठीक है, इसने एस डिस्प्लेसमेंट तय की। ओके, ऐसे ही यहाँ पर वेलोसिटी के पीछे लगा दिया एंगुलर वेलोसिटी। ये हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेका। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया? ओमेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा अपॉन में टी। तो ये हो गया ओमेगा का फॉर्मूला। आपने देखिए क्या किया, वेलोसिटी फार्मूला आपका यही है स्टार्टिंग में, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। पीछे से लगा दिया लीनियर तो यहाँ भी आ जाएगा लीनियर, पीछे लगा दिया एंगुलर तो यहाँ भी आ जाएगा एंगुलर। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, तो थीटा अपॉन में टी, तो ओमेगा आ गया थीटा अपॉन में टी। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन में टी। अच्छा, फॉर कंप्लीट साइकिल, अगर पूरी कंप्लीट साइकिल होती है, कंप्लीट साइकिल मतलब है पार्टिकल यहाँ से घूम के पूरा साइकिल यहाँ तक आ जाता है, उस केस में क्या होगा? तो पार्टिकल यहाँ से घूम के यहाँ आता है तो एंगल कितना हो गया? पाई। पार्टिकल यहाँ से घूम के वापस यहाँ आता है, एंगल कितना हो गया? 2 पाई। पार्टिकल यहाँ से घूम के वापस यहाँ आ गया तो इसने कितना बनाया? 2 पाई बना दिया। 180 और 180, 2 पाई। तो ओमेगा आ गया 2 पाई, और टी क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक T/4, यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल के आने में टाइम लगा T/2, यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल के आने में टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक 3T/4, और यहाँ से पूरा एक सर्कल, कंप्लीट सर्कल बनाने में कितना टाइम लगा है? कैपिटल टी। ठीक है, तो ओमेगा हो गया 2 पाई/T फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। ओमेगा कितना हो गया? 2 पाई/T फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए। अच्छा, अब आपसे कोई पूछता है ना, कोई एक सेकंड हैंड है क्लॉक की, तो उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी? उसका ओमेगा क्या होगा? तो देखो फार्मूला क्या है आपके पास, एक है थीटा अपॉन में टी, और अभी आपने निकाला पूरी साइकिल के लिए 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी। तो यही फार्मूला लगेगा 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी। सेकंड वाली जो सुई होती है वो पूरा सर्कल लगाती है। सेकंड वाली जो सुई होती है, आपने सुई देखी होगी, 1 घंटे की होती है, 1 मिनट की होती है और 1 सेकंड की होती है। तो ये सेकंड वाली वापस घूम के यहाँ से यहाँ तक आ जाती है। कितने टाइम पे आती है? 60 सेकंड में आ जाती है ना। तो 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, ये वाला फार्मूला कब लगेगा? फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। ये फार्मूला लगेगा फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। तो 2 पाई अपॉन में टी है। ओके, तो 2 पाई अपॉन में टी है, तो 2 पाई टाइम पीरियड कितना? ये सेकंड वाली 60 सेकंड में आती है ना घूम के वापस, तो 2 पाई अपॉन में 60 सेकंड। 2 पाई यहाँ पर क्या है? रेडियन। तो 2 से 60 में से कितना हो गया? पाई अपॉन में 30 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद है फॉर ए मिनट हैंड। जो मिनट वाली सुई है, छोटी सुई होती है आवर वाली, ये होती है मिनट वाली, ये होती है सेकंड वाली। जो मिनट वाली है इसका ओमेगा कितना होगा? इसका एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? ये जो मिनट वाली है, जो सुई है मिनट वाली, इसका ओमेगा होगा कितना? तो ओमेगा का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई अपॉन में टी। ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन में टी। टाइम पीरियड हुआ कितना? 60 मिनट। भाई मिनट वाली सुई वापस कितने में आती है? 60 मिनट में आती है ना, तो ये आ गया 60 मिनट। ठीक है, तो ये आ गया 60 मिनट। मिनट वाली सुई 60 मिनट में अपनी जगह पे वापस आ जाती है। 60 मिनट में तो 60 मिनट, तो इसको सेकंड में रखेंगे, 60 × 60 सेकंड, तो 2 पाई अपॉन में 3600 सेकंड, पाई अपॉन में 180 रेडियन पर सेकंड। तो ये इसका ओमेगा आ गया पाई अपॉन में 180 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अच्छा, फॉर रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ के लिए आ गया। अर्थ यहाँ से घूम के एक चक्कर लगाती है और वापस आ जाती है, कितने दिन में आती है? 365 डेज में। तो 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, और कैपिटल टी क्या हो जाएगा? 365 डेज।
तो ये आ गया ओमेगा 2 पाई में कैपिटल टी आ गया 365 डेज। अब इसको सेकंड में बदल लो, 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 रेडियन पर सेकेंड। ये इसको मल्टीप्लाई करके इतना आ गया, 2 से इतना कैंसिल करके इतना आ गया रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपने क्या निकाला, एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, यू हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी इन द सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी इन द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, रिलेशन क्या होगा लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाला पार्टिकल यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, तो इसने कितनी डिस्टेंस तय की, छोटा सा एंगल बना रहा है, यहाँ से घूम के यहाँ पर आ गया, छोटा सा एंगल बनाया, वो एंगल है डेल्टा थीटा। क्या एंगल बनाया, डेल्टा थीटा। और कितनी इसने डिस्प्लेसमेंट तय की, डेल्टा एक्स। ठीक है, माना ये पार्टिकल यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, कितनी डिस्टेंस तय की, डेल्टा एक्स। कितना एंगल आ गया, डेल्टा थीटा। अब ये बोल सकते हैं कि ये एक सर्कल था और पार्टिकल यहाँ से उठ के थोड़ा सा आगे चला गया, थोड़ा सा आगे, तो ये हम सीधी लाइन मान सकते हैं ना, सीधा। तो ये हो गया डेल्टा एक्स, छोटा सा। ओके, कितना एंगल बना, एंगल भी छोटा बनेगा, डेल्टा थीटा। ठीक है, ये हो गया। और ये रेडियस कितना हो गया, ये रेडियस तो सेम रहेगा, आर और आर, चाहे कहीं भी जाए। तो एंगल का फार्मूला है आर का पाउंड में रेडियस, एंगल का फार्मूला होता है आर का पाउंड में रेडियस। तो एंगल क्या हो गया, डेल्टा थीटा, आर कितना हो गया, डेल्टा एक्स अपॉन में आर। ठीक है, ये तो फार्मूला है हमारा। एंगल छोटा है तो डेल्टा आ गया, डेल्टा एक्स अपॉन में आर। ठीक है, इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, डेल्टा टी से, इसको भी डेल्टा टी, इसको भी डेल्टा टी, दोनों साइड से। अब हमने लिमिट ले ली, लिमिट क्यों ली, क्योंकि हम जितना छोटा डेल्टा एक्स होगा उतना ही छोटा क्या होगा, डेल्टा थीटा होगा। तो डेल्टा जो टी है, अगर मैं टेंस टू जीरो कर दूँ, डेल्टा टी अगर मैं टेंस टू जीरो कर दूँ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा डी थीटा अपॉन में डी टी के। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। हमने 2 फार्मूले किए थे, एक था वेलोसिटी डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, दूसरा फार्मूला था डी एक्स अपॉन में डी टी। तो डेल्टा एक्स डेल्टा टी तो पूरा एवरेज हो गया, और डी एक्स अपॉन में डी टी क्या हो गया, छोटा डिस्प्लेसमेंट हो गया, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसके बराबर कब होगा, जब इस पर लिमिट लग जाएगी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, जब लिमिट लग जाएगी इसके ऊपर। तो कहने का मतलब क्या है, पहले आपने सबसे पहले फार्मूले पे ध्यान देना है। एंगल है, एंगल बराबर में आर अपॉन में रेडियस। एंगल किसके बराबर है, आर अपॉन में रेडियस, मतलब पार्टिकल एंगल बराबर है आर अपॉन में रेडियस के। ओके, तो पार्टिकल यहाँ से घूमा और हल्का सा यहाँ से घूम के थोड़ा सा आगे चला गया, छोटी सी डिस्टेंस इसने तय की, छोटा सा इसने डिस्प्लेसमेंट तय किया, और वो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स। एंगल कितना हो गया, डेल्टा थीटा। एंगल क्या हो गया, आर अपॉन में रेडियस, एंगल हो गया आर अपॉन में रेडियस। एंगल कितना हो गया, डेल्टा थीटा। आर कितना हो गया, डेल्टा एक्स, रेडियस हो गया आर। इसको डेल्टा टी से डिवाइड किया, डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, यहाँ से डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। तो इसमें लिमिट लगा दी, लिमिट होगी डेल्टा टी टेंस टू जीरो। लिमिट क्यों लगाई, ये एवरेज के लिए है। एवरेज डेल्टा कब आता है, जब एवरेज आता है ना, तो ये तो हो गया एवरेज के लिए। लेकिन हमने छोटे टाइम के लिए लेना है, फॉर ए स्मॉल टाइम। तो इसको लिमिट लगा दी, लिमिट डेल्टा टू टेंस टू जीरो। तो डेल्टा थीटा, डेल्टा टी की जगह क्या जाएगा, डी थीटा अपॉन में डी टी, और इसकी जगह आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी की जगह, ये फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसकी जगह आ जाएगा डी थीटा अपॉन में डी टी, और इसकी जगह आ जाएगा बराबर में डी एक्स अपॉन में डी टी, और 1/r तो है ही, 1 अपॉन में r तो है ही। ठीक है, इसके बाद डी थीटा अपॉन में डी टी क्या हो जाएगा, ओमेगा। डी एक्स अपॉन में डी टी क्या हो जाएगा, वी। r तो 1 अपॉन में है ही, तो ओमेगा आ गया v अपॉन में r। तो v कितना आ गया, r अपॉन r ओमेगा। तो ये है रिलेशन बिटवीन v और ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अगर इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो तो उसको थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं, और वो हम ऐसे करेंगे। देखिए, ये है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। हमने इससे पहले वाला भी ये किया था, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये हमने किया था विद हेल्प ऑफ डायग्राम, एंगल आर्क अपॉन में रेडियस। यहाँ पर क्या है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। फार्मूला वही है, दैट इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। लीनियर वेलोसिटी क्या हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। आपको समझ में आ रहा होगा ना।
वेलोसिटी है तो फॉर्मूला ये है, लीनियर निकालना है तो लीनियर वेलोसिटी अपॉन लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, एंगुलर है तो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, ये हो गया। तो ओमेगा कितना हो गया, थीटा अपॉन में टी, ओमेगा हुआ कितना, थीटा अपॉन में टी, ओमेगा हो गया थीटा अपॉन में टी। तो अच्छा ये हो गया आपका, ठीक है, ओमेगा हो गया थीटा अपॉन में टी। तो ये हो गया वेलोसिटी, पीछे लीनियर है तो लीनियर, एंगुलर है तो एंगुलर, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, यहाँ एंगुलर आ गया तो यहाँ भी आ जाएगा एंगुलर। एंगुलर वेलोसिटी किससे हम डिनोट करते हैं, ओमेगा से, तो ओमेगा बराबर में थीटा अपॉन में टी। तो अब देखो फॉर्मूला, इसको ओमेगा को थीटा अपॉन में टी भी लिख सकते हैं और ओमेगा को डी थीटा अपॉन में डी टी भी लिख सकते हैं। डी थीटा अपॉन में डी टी कब लिखेंगे, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ओमेगा को थीटा अपॉन में टी भी लिख सकते हैं और डी थीटा अपॉन में डी टी भी लिख सकते हैं, ओके। अच्छा ये हो गया। अब इस थीटा की जगह, थीटा क्या है, थीटा क्या, एंगल, एंगल होता है आर्क अपॉन में रेडियस। आर्क हुआ कितना, अब आपने देखा था डायग्राम में, ये डायग्राम था मेरे पास ये वाला, देखिए पार्टिकल यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, माना इसने छोटी सी डिस्प्लेसमेंट तय की, कितनी की, एक्स या डी एक्स, और ये हो गया आर। तो एंगल क्या हो गया, आर्क अपॉन में रेडियस, आर कितना हो गया, एक्स, ये आर्क हो गया ना, ये आर कितना है, एक्स। इस आर्क से तो हमने क्या बनाया, सर्कल बनाया, आर कितना हो गया मेरे पास, एक्स, आर्क मेरे पास कितना हो गया, एक्स। तो ये मेरे पास आर्क हो गया एक्स, एक्स अपॉन में आर, ठीक है। तो एंगल आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है ना, और तो इस थीटा की जगह आ गया एक्स अपॉन में आर। फिर आर क्या है, आर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर चले जाता है, कांस्टेंट चला गया बाहर, डी एक्स अपॉन में डी टी, डी एक्स अपॉन में डी टी। भाई एक्स अपॉन में टी वेलोसिटी क्या होता है, एक्स अपॉन में टी, और मैंने क्या बताया था, एस अपॉन में टी होता है, और वी इक्वल टू ये भी होता है डी एक्स अपॉन में डी टी, ठीक है। तो इस डी एक्स अपॉन में डी टी जगह क्या जाएगा, वी, यहाँ से आर यहाँ चला गया तो वी इक्वल टू आर ओमेगा। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा एक रिलेशन और है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके बीच का रिलेशन निकालना है आपने। लीनियर होता है, लीनियर को एक सेक्शन बोलते हैं ए, एंगुलर को क्या बोलते हैं, अल्फा। लीनियर एक्सेलरेशन को बोलते हैं ए और एंगुलर एक्सेलरेशन को बोलते हैं अल्फा, ओके। तो ये आपने ए और अल्फा के बीच में रिलेशन निकालना है। तो फिर से वही है, पार्टिकल यहाँ से घूम के यहाँ चला गया, थोड़ा सा आगे, कितनी डिस्टेंस तय की इसने, एक्स, वेलोसिटी इसके पास है वी, एक्सेलरेशन ए। इस साइड से देखेंगे तो एंगल कितना बनेगा, थीटा, स्पीड क्या होगी, एंगुलर, ओमेगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर, अल्फा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, लीनियर लगा दिया, लीनियर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। अच्छा जी ये हो गया, ए इज इक्वल टू वी अपॉन में टी, लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, यहाँ पर लगा दिया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो एंगुलर क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन में एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गया, अल्फा, याद रखना एंगुलर एक्सेलरेशन किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा अपॉन में टी, और इस ओमेगा की जगह मैं डी ओमेगा अपॉन में डी टी भी लिख सकता हूँ, फॉर स्मॉल टाइम, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या ले सकता हूँ, डी ओमेगा अपॉन में डी टी। अब इस ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपने जो पहले निकाला था रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, इस ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वी अपॉन में आर। तो मैंने वही किया है, इस ओमेगा की जगह लिख दिया मैंने वी अपॉन में आर। अभी आपने ये निकाला ना रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, वी अपॉन में आर, वी अपॉन में आर, आर बाहर आ गया, डी वी अपॉन में डी टी, और डी वी अपॉन में डी टी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो अल्फा इक्वल टू ए अपॉन में आर, तो ए कितना आ गया, आर अल्फा, ए आ गया आर अल्फा। तो ऐसे आपने सॉल्व कर लिया, ए इक्वल टू आर अल्फा, ए यहाँ पर क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, और अल्फा यहाँ पर क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये आपका सॉल्व करके आ गया रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। बट आपने थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि पार्टिकल जब सर्कल में चल रहा है ना, पार्टिकल जब सर्कल में चल रहा है, देखिए जरा,
जब पार्टिकल ऐसे सर्कल में चल रहा है तो इस साइड से वो क्या कर रहा है, इस साइड से तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स कर रहा है, इस साइड से उसके पास क्या वेलोसिटी है, v है, ठीक है, इस साइड से वेलोसिटी क्या है, v है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है साइड से a, लेकिन जो अंदर से वो बना रहा है, क्या बना रहा है, एंगल थीटा, मतलब अंदर बन रहा है एंगल थीटा, कितनी वेलोसिटी है अंदर से, ओमेगा, एक्सेलरेशन कितना है अंदर से, अल्फा, अल्फा यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन। भाई आप देखिए ये एक सर्कल आपने बनाया, आप छोटा सा टाइम ले रहे हैं, फॉर स्मॉल टाइम, अब छोटे से टाइम के लिए ये आप इसको सीधी लाइन मान सकते नहीं मान सकते, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसे क्या मान सकते हैं, एक सीधी लाइन मान सकते हैं, या थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं हम, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसे क्या मान सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं इतना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं एक्स, जबकि अंदर कितना हो रहा है, थीटा हो रहा है, ठीक है, बाहर कितना हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो रहा है, वी हो रहा है, तो अंदर कितना मान सकते हैं, ओमेगा, बाहर यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्कल में कितना हो रहा है, ए, अंदर कितना हो रहा है, अल्फा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वी क्या है, लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पर ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ए यहाँ पर क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा यहाँ पर क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। इस हिसाब से आपने करना है। होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स क्लास।